जब से ये खबर लाखों करोड़ों लोगों ने सुनी है कि सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही उनका फंसा हुआ पैसा जिसे पाने की उम्मीद खो दी थी अब वो वापस मिलने वाली है, तभी से लोगों की मरी हुई उम्मीद ने एक बार फिर से सांस लेना शुरू कर दिया है। करोड़ों लोगों के लाखों पैसे जिस निवेश में फंसे हैं वो मिलने की खुशी साफ जाहिर है। हालांकि ये बात भी सामने आ रही है कि पोर्टल में कुछ तकनीकी खामियां सामने आती हैं, लेकिन इन सबके इतर हम आपको कुछ ऐसी बात बताने आए हैं जो आपको जान लेना चाहिए। अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा है और आप उसे हर हाल में वापस लेना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना ही होगा, वरना आगे दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो चलिए जान लीजिए और खबर के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये जानकारी अगर मिस हो गई तो हो सकता है आप बाद में पछताने लगे। सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के जरिए अप्लाई करके आप आसानी से अपनी जमा राशि वापस ले सकते हैं। ये तो आपने अब तक जान लिया होगा। इसके लिए आपको क्या करना है और किनके चक्कर में नहीं पड़ना है वो भी जान लेना जरूरी है। कई सालों के इंतजार के बाद आखिरकार सहारा इंडिया ने अपनी गाढ़ी कमाई इन्वेस्ट करने वाले निवेशकों को राहत मिली है। सरकार ने निवेशकों के पैसे वापस करने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इसके जरिए पैसों की वापसी बेहद आसानी से होगी और 45 दिनों के भीतर आपका फंसा हुआ पैसा आप निकालना शुरू कर चुके होंगे। इस प्रक्रिया के लिए आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि घर बैठे लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन से ही आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने होंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के बारे में ये भी जान लीजिए कि इसके जरिए कितना पैसे का निकासी संभव हो पाएगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लॉन्च कर दिया था और इसके तहत शुरुआत में सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के करीब 4 करोड़ ऐसे निवेशकों को पैसा वापस मिल सकेगा जिनके इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। सरकार ने रिफंड होने वाले पैसों पर 10,000 रुपए का कैप लगाया है, यानी पहले चरण में उन निवेशकों की जमा राशि वापस लौटाई जाएगी जिनका इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए है। यही नहीं, जिन निवेशकों का बड़ा अमाउंट जमा है तो उनके कुल इन्वेस्टमेंट में से भी उन्हें 10,000 रुपए तक ही लौटाए जा सकते हैं। इस तरह 5,000 करोड़ रुपए की रकम लौटाने की तैयारी की गई है। सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए अपनी जमा राशि को वापस पाने का तरीका बिल्कुल आसान है और इसके लिए ना तो कोई फीस देनी होगी और ना ही किसी एजेंट की मदद लेनी होगी। निवेशक खुद से इस पोर्टल पर लॉगिन करके अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं और वेरिफिकेशन के बाद पैसे वापसी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब एजेंट के चक्कर में अगर पड़ जाते हैं तो हो सकता है कि आपको बाद में पछताना पड़े या फिर दिक्कत का सामना करना पड़े। पैसों की वापसी का पूरा प्रोसेस 45 दिनों में पूरा होगा। दरअसल अप्लाई किए जाने के बाद इसके बाद सहारा इंडिया निवेशकों के दस्तावेज सहारा ग्रुप की समितियों द्वारा 30 दिन में वेरीफाइड किए जाएंगे और इसके साथ ही ऑनलाइन क्लेम दर्ज करने के 15 दिन के भीतर SMS के जरिए उन निवेशकों को सूचित कर दिया जाएगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया है कि निवेशक को सबसे पहले mocrefund.crcs.gov.in पर जाना होगा। यही वो पोर्टल है जहां से आपको पैसे मिलेंगे। होम पेज खुलने पर इन्वेस्टर जमाकर्ता पंजीकरण ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करना होगा। नए पेज पर अपना आधार नंबर डालना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी दर्ज करानी होगी। इसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा। OTP प्राप्त होगा, जिसके बाद विकल्प पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जिसे आपको दर्ज कराना है। इस तरह आपकी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद फिर होम पेज पर आना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको जमाकर्ता लॉगिन ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ आपको अपने आधार नंबर के आखिरी के 4 अंक डालने होंगे और अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा और फिर कैप्चा कोड भरकर OTP प्राप्त करना होगा। विकल्प को चुनना होगा और OTP को भरना होगा। नया पेज खुलने पर आप यहाँ दिए गए दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ें और मैं सहमत हूँ पर क्लिक कर दें। इसके बाद अपने बैंक का नाम और जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ दिखेगी। उसके बाद यहाँ से डिपॉजिट सर्टिफिकेट फॉर्म पर जाना होगा। तो ऐसे में तमाम तरह की प्रक्रियाएं हैं। जरूरत पड़ने पर CSC सेंटर पर जाना होगा। आपको बताए गए स्टेप्स के जरिए अगर आसानी से अप्लाई करके अपना फंसा पैसा वापस पा सकते हैं, यानी ऑफिस के चक्कर लगाने से आप मुक्ति पा सकते हैं। अगर पोर्टल के जरिए आवेदन में कोई दिक्कत आती है तो फिर वो इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए नजदीकी CSC सेंटर में जा सकते हैं। CSC में कार्यरत कर्मचारी आपके आधार लिंक, मोबाइल फोन और बैंक खाता के जरिए रिफंड पोर्टल पर अप्लाई कर देंगे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।